टॉर्च की रोशनी की तरफ देखा। सभी दोस्त चुपचाप खड़े रहकर उस सांप की एक एक हरकत देख रहे थे। कुछ पल से टॉर्च की रोशनी की तरफ देखने के बाद जोर से फुफकारते हुए अपना जहर रोशनी की तरफ फेंका। वो नजारा देखकर डर के मारे सभी 2 कदम पीछे हट गए। तभी वो सांप सरसराते हुए जमीन पर पड़े सूखे पत्ते के बीच से जंगल में कहीं गायब हो गया। अपने तीनों दोस्तों की तरफ देखते हुए विवेक ने थोड़ी डरी सहमी आवाज में कहा, चेतावनी, हमें पहली चेतावनी मिल चुकी है कि अंदर मत जाओ। विवेक की तरफ देखते हुए सुनैना ने कहा, ये रही गाड़ी की चाबी। वाकई में तुझे डर लग रहा है तो तू जा सकता है, हम संभाल लेंगे। और हाँ, अगर कहीं पिकनिक मनाने जाने का प्लान बना तो तुझे जरूर बताएंगे। सुनैना की ये बात विवेक को अच्छी नहीं लगी। यार मैं मजाक कर रहा था। विवेक, आवाज। और सुने ना, मोबाइल का टॉर्च बंद करो, इस टॉर्च से काम चलाओ। बोलते हुए सचिन ने अपने पास की लंबी टॉर्च सुनैना को दी। और फ्रेंड्स, ज्यादा ऊंची आवाज नहीं। हाँ, सबने उसकी ओर देखा और गर्दन से हाँ में इशारा करते हुए चलने लगे। रात के अंधेरे में सामने वाले उस बंगले का नजारा दिल में खौफ पैदा कर रहा था। सभी दोस्त अपने हाथों में ली हुई टॉर्च की रोशनी बंगले की चारों तरफ मारते आगे बढ़ने लगे। सब उस बंगले के बड़े से दरवाजे के बाहर खड़े थे, पर दरवाजे को अंदर की ओर धकेलने की हिम्मत किसी को नहीं हो रही थी। सब यही सोच रहे थे कि अंदर जाएं या नहीं। हम सबको फिर एक बार सोचना चाहिए। तो अब भी सोच ही रहा है, अब पीछे हटने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अतुल ने विवेक को थोड़ा मुस्तैल आवाज में कहा, पर दोनों की बातों को सुनकर भी अनदेखा कर सुनैना ने अपनी आंखें बंद करते हुए लंबी सांस ली और थोड़ी हिम्मत जुटाते हुए दरवाजा अंदर की ओर धकेल दिया। बंगले के अंदर के उस काले घने अंधेरे में दरवाजे की आकार की रोशनी जमीन पर फैल गई। सुनैना ने पहला कदम बंगले के अंदर रख दिया और उसके पीछे पीछे तीनों दोस्त अंदर आ गए। 9 बज चुके हैं, चलो काम पर लगते हैं। अतुल ने सबकी ओर देखते हुए कहा। उसकी बात सुनकर विवेक बोला, रात को 12 बजे से पहले हमें पूरी तैयारी कर लेनी है। 12:30 से 3:30 के बीच हमें किसी भी हालत में एक दूसरे को अकेला नहीं छोड़ना है। विवेक की बात खत्म होते ही सुनैना ने कहा, 12:30 से 3:30 के बीच हमें राहुल की तलाश करनी है। उसी वक्त हम 2-2 की टीम में बंटकर हर कमरे में जाकर राहुल को आवाज लगाएंगे। गलत, हमें किसी भी हालत में अपने किसी भी साथी को आवाज नहीं लगानी है। और ये सबसे इम्पोर्टेंट बात हम सबको अपने जहन में याद रखनी है। सचिन की आवाज सुनकर हर कोई उसकी तरफ देखने लगा। मतलब? विवेक ने पूछा और सचिन तीनों के चेहरे की तरफ देखते हुए गंभीरता से बोला, पहली बात, हमें ये पता करना है कि इस बंगले में कुल कितने कमरे हैं। हमें उन हर कमरे के भीतर जाना है और कमरे की खिड़कियों पर टूटे शीशे पूरी तरह से बंद करने हैं और फिर इसी हॉल में वापस आना है। दूसरी बात, जितने भी कमरे हमने पूरी तरह से बंद किए हैं उन सबको याद रखकर रात 12:30 बजे के बाद दोबारा हर एक कमरे में जाना है और वहां मोमबत्ती जलाकर रोशनी करनी है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, किसी भी बंद अंधेरे कमरे से या खाली अंधेरी जगह से अगर कोई तुम्हें आवाज देता है तो समझ लेना कि वो हमारा दोस्त नहीं है। सचिन की बात सुनकर सबके चेहरे का रंग उड़ गया। तीनों दोस्त सचिन की एक एक बात अच्छे से अपने जहन में उतार रहे थे। सबके रंग उड़े चेहरे की ओर देखते हुए सचिन फिर बोलने लगा, जिस भी कमरे के अंदर तुम मोमबत्ती जलाने जा रहे हो, सबसे पहले उस कमरे के दरवाजे के बाहर से खड़े होकर तुम्हें इस बात को कंफर्म करना है कि भीतर से कोई आवाज या आहट महसूस नहीं हो रही। अगर कमरे के अंदर से कुछ अजीब सी आवाज आती है तो हमें उस कमरे को छोड़ देना है। मतलब ये कि हमें जिस भी कमरे के भीतर जाना है, सबसे पहले कमरे के भीतर से कोई आहट या किसी तरह की आवाज ना आ रही हो, इसका जायजा लेना है। बिल्कुल सही। अगर कमरे के भीतर सन्नाटा हो तभी उसका दरवाजा खोलना है और वहां मोमबत्ती जलाकर उजाला करने के बाद में जिस कमरे को छोड़ा था उस कमरे के बाहर जाकर दोबारा उस आवाज को सुनने की कोशिश करनी है। अगर सन्नाटा है तो दरवाजा खोलकर हमें वहां भी उजाला करना है। एक बात ध्यान में रखना, हमें किसी को आवाज नहीं लगानी। सभी दोस्त सचिन की एक एक बात सांसें रोक कर सुन रहे थे। यार, ये बात तुम यहाँ आने से पहले नहीं बता सकते? नहीं, अगर पहले बता देता तो मस्ती करने के चक्कर में यहाँ आने से पहले ही तुम सब कुछ भूल जाते। बस हो गया,
अब तुम डराओ मत, वैसे भी पूरी तरह से फटी पड़ी है। बोलते हुए विवेक टॉर्च की रोशनी इधर उधर घुमाने लगा। सबसे पहले हमें घर के सभी खिड़की और दरवाजे बंद करने होंगे। जिन खिड़कियों के शीशे टूटे हुए हैं वहां पर कागज या ऐसे ही किसी चीज का इस्तेमाल करके बंद करना होगा, जिसकी वजह से अंदर की रोशनी बाहर ना जा सके या बाहर का अंधकार नजर ना आए। सही कहा तुमने सचिन, सबसे पहले यही काम करते हैं, चलो। विवेक के साथ सुनैना, सचिन के साथ अतुल, दो की टीम में चारों दोस्त घर के दरवाजे और खिड़की बंद करने के लिए निकल पड़े। बंगला कई सालों से बंद होने के कारण दीवारों का रंग उड़ चुका था। जगह जगह मकड़ी के जाले दिखाई पड़ रहे थे। सुनैना और विवेक टॉर्च की सफेद रोशनी में घर के निचले हिस्से की हर एक रूम को चेक करने लगे। कई जगह खिड़कियों के शीशे टूटे हुए थे। उन्होंने बैग में लाए हुए न्यूज़पेपर्स निकाले और पेपर टेप से खिड़कियां ढकने में जुट गए। इधर अतुल और सचिन दूसरे फ्लोर पर जाकर दरवाजों और खिड़की के टूटे हुए शीशे बंद करने लगे। बंगला काफी बड़ा था। एक एक कमरा उन्होंने दोबारा से चेक कर लिया। इस बीच उनका काफी वक्त गुजर चुका था। लगभग 11:30 बज चुके थे। सब दोबारा से हॉल के बीचों बीच खड़े हुए। जिसने जो कमरा बंद किया है वो उस कमरे के बारे में जानकारी दे रहा था। तभी सचिन ने कहा, हम कुछ भूल तो नहीं रहे? सचिन की बात सुनकर सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे। तभी अतुल ने कहा, जितनी जानकारी हमें है उसके मुताबिक सब कुछ तैयार कर लिया है। अतुल की बात सुनकर सुनैना दोबारा से सबको सूचनाएं देने लगी। अपने अपने मोबाइल हर 15 मिनट में चेक करते रहना, कहीं वो स्विच ऑफ ना हो जाए। मोबाइल का इंटरनेट बंद कर देना ताकि उसकी बैटरी जल्दी खत्म ना हो। हमारे आगे पॉकेट पर लगा और उसके पीछे के कॉलर पर लगे इन दोनों कैमरों को बीच बीच में मोबाइल से कनेक्ट करके चेक करते रहना। सुनैना की बात खत्म होते ही सचिन दोबारा से सबको सूचना देने लगा। यहाँ क्या होने वाला है हमें नहीं पता, यहाँ क्या हो चुका है ये भी हमें नहीं पता, लेकिन जितनी जानकारी हमें है उसके मुताबिक हमें चलना होगा। सचिन को बीच में ही रोकते हुए विवेक बोलने लगा, ठीक है सचिन, पर यार तुम कुछ ज्यादा ही डरा रहे हो। विवेक, मैं ये आप लोगों को डराने के लिए नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हम जिस बंगले में हैं यहाँ से 10 किलोमीटर के रेडियस में कोई इंसानी बस्ती नहीं। इसका मतलब इस सन्नाटे में अगर हम चारों एक साथ पूरी ताकत से भी चिल्लाएं फिर भी किसी तक हमारी आवाज नहीं पहुंचेगी। आप लोगों का तो नहीं पता, लेकिन मैंने तो अपनी जिंदगी में कभी इस तरह के डर का सामना नहीं किया। सचिन की गंभीर आवाज को सुनते हुए सुनैना बोली, सही कहा, हमें सब कुछ याद करके रखना है। किसी भी हाल में अपने साथी को अकेला नहीं छोड़ना। अगर किसी बंद दरवाजे की दूसरी तरफ से कोई तुमको आवाज देता है तो पलटकर उस आवाज को जवाब नहीं देना है। अगर दरवाजे की दूसरी तरफ से कोई दस्तक देता है तब भी आपको वो दरवाजा नहीं खोलना है, चाहे वो चीखे चिल्लाए, रोए, गिड़गिड़ाए, क्योंकि हमें फंसाने के लिए वो शक्ति कुछ भी कर सकती है। पर हम यहाँ राहुल को ढूंढने आए हैं। अगर किसी कमरे में राहुल फंसा हुआ हो और वो हमें आवाज दे रहा हो तो क्या करे? विवेक का सवाल जायज था। उसकी बात सुनकर सचिन धीमी आवाज में सबकी तरफ देखते हुए एक एक बात समझाने लगा। बताता हूँ, ध्यान से सुन लेना। मान लो अगर किसी कारणवश हम बिछड़ जाते हैं तो। अपनी बात को बीच में ही काटते हुए सचिन ने अपनी बैग खोली और उसमें रखे पेन और कुछ कोरे कागज के टुकड़े दिखाते हुए बोला, इस बैग में 2-2 पेन का सेट है और मजबूत धागा भी है। हमें 2 पेन अपने पॉकेट के साथ मजबूती से बांधने हैं। साथ ही ये कुछ कोरे कागज हमारे बीच वाले पॉकेट में रखने हैं। मान लो अगर हम बिछड़ जाते हैं तो जिस भी कमरे में हमें अपने दोस्तों के होने की मौजूदगी का अंदेशा होता है उस पर हमें अपना नाम लिखकर दरवाजे की दूसरी तरफ सरकाना है, ताकि अंदर जो भी है उसे ये पता चले कि दरवाजे के बाहर कौन खड़ा है। फिर दरवाजे की दूसरी तरफ जो होगा वो उस कागज पर अपना नाम लिखकर तुम्हें दोबारा वो कागज दरवाजे के नीचे से देगा। यही बात राहुल को ढूंढने पर भी लागू होती। सचिन की बात सुनते ही सुनैना ने कहा, मतलब अगर राहुल हमें किसी कमरे से आवाज लगा रहा है तो हमें अपना नाम कागज पर लिखकर दरवाजे के नीचे से राहुल को वो कागज और पेन देना है। अगर कमरे की दूसरी तरफ राहुल है तो वो अपना नाम लिखकर हमें अपने होने की जानकारी देगा और उसके बाद ही हमें वो दरवाजा खोलना है। सब सुनैना की बात ध्यान से सुन रहे थे।
उसने फिर एक बार अपने सभी दोस्तों की तरफ देखते हुए कहा, हम सबको एक बात समझनी है, यहाँ पर मौजूद वो आत्माएं अपना नाम नहीं बताएंगी और न ही हम लोगों का झूठा नाम कागज पर लिखेंगी। अगर दरवाजे के नीचे से सरकाई हमारी चिट्ठी का जवाब नहीं मिलता है तो समझ लेना कमरे के भीतर राहुल या हमारा बिछड़ा साथी नहीं है। और अगर उस कमरे के भीतर से कोई आवाज या दस्तक नहीं आती है तभी हमें वो दरवाजा खोलकर उस जगह उजाला करना है। सुनैना की बात सुनकर अतुल हैरान हो गया। सुनैना, लगता है तुमने भी काफी जानकारी इकट्ठा की है। अतुल की बात सुनकर सुनैना कुछ बोले तभी विवेक बोल पड़ा। सुनैना राहुल के पीछे, राहुल भूतों के पीछे और वे भूत हम सब के पीछे। टू मच फन। सचिन ने विवेक को चुप रहने का इशारा किया और फिर बोलने लगा, इस बैग में मोमबत्ती जलाने के लिए लाइटर और माचिस की डिब्बिया भी है, साथ ही 4 टॉर्च भी है। सब एक टॉर्च, एक लाइटर और एक माचिस की डिब्बिया अपनी जेब में रख लो। चाहे कुछ भी हो जाए अपने साथी को अकेला नहीं छोड़ना। सचिन, वैसे भी मोबाइल का टॉर्च तो है, तो इस एक्स्ट्रा टॉर्च की क्या जरूरत थी? हमारे पास रोशनी के जितने सोर्स होंगे हम उतने ही ज्यादा सुरक्षित रहेंगे। और कोई सवाल? सचिन की वो गंभीर आवाज उस जगह फैले वीरान सन्नाटे में गूंज रही थी। सचिन की बात सुनकर सब खामोश नजरों से एक दूसरे की तरफ देखने लगे। गुड, चलो चीजें उठाओ और जैसा कहा है वैसा करो। सबकी नजर अपने हाथों में लिए मोबाइल की स्क्रीन पर थी। 12 बज चुके थे। सब तैयारी में जुट गए। सुनैना ने अपनी जीन्स की दाई पॉकेट में लाइटर और बाई पॉकेट में माचिस की डिबिया रखी। अतुल ने कोरे कागज पिछली पॉकेट में सरकाए। तभी सचिन का मोबाइल वाइब्रेट हुआ। मोबाइल की स्क्रीन पर नंबर देखते हुए सचिन ने कॉल रिसीव किया। बोलो। चिंता मत करो, हमें कुछ नहीं होगा। ठीक है, मैं अपना पूरा ख्याल रखूंगा। लव यू जान। सबकी तरफ देखते हुए सचिन ने कहा, सॉरी यार, राधिका का फोन था, बेकार में फिक्र कर रही थी। और मोबाइल की तरफ देखकर वो खुद भी चौंक गया। उसके हाथ में मोबाइल नहीं था। उसका मोबाइल अभी भी उसकी पॉकेट में ही था। वो समझ गया था कि कुछ अजीब सा हुआ है। सबको इस तरह डरा हुआ देखकर सचिन धीमी आवाज में बोला, मैं तो मजाक कर रहा था, चलो काम पर चलते हैं। लेकिन सुनैना को पता चल चुका था कि यह मजाक नहीं था। रात के 12:30 बज चुके थे। सबने एक दूसरे की तरफ देखा और बिना कुछ बोले नजरों से इशारा करते हुए 2-2 की टीम में बट गए। हॉल के बीचों बीच रखी हुई दूसरी बैग सुनैना ने खोली और उसमें से एक मोमबत्ती निकाली। तभी अपने एक हाथ में लाइटर और माचिस की डिबिया देखते हुए विवेक बोला, यार, लाइटर के होते हुए माचिस की डिबिया की क्या जरूरत थी? सचिन ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। सबसे पहले हम हॉल के भीतर कुछ मोमबत्तियां जलाकर रखते हैं ताकि यहाँ पर उजाला हो सके। उसने टॉर्च जमीन पर रख दी, जेब से लाइटर निकाला और अंगूठे से उसका बटन दबाया। पर तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा।